हेलो गाइस, नमस्कार। जय माता दी। और आप लोग कैसे हैं? मैं तो एकदम अच्छी हूँ, बिंदास। आप लोग भी अच्छे होंगे। देखिए, आज मुझे फिर पार्टी में जाने का अवसर मिला है और लगातार कंटिन्यूअस पार्टी हो रही हैं। एक सूत्री कार्यक्रम, साड़ी निकालो, तैयार हो, लिफाफा निकालो, पैसे डालो। वाह, कितना सुंदर लगता है जाना आना। और मैं तैयार हो गई हूँ। मैं कैसी लग रही हूँ आप बताइएगा। और बिल्कुल सिंपल सिंपल हिसाब से मुझे जाना अच्छा लगता है। और लोग हमसे पूछते हैं कि आप इतनी एज में 4 तरीके के काम किस तरह से कर लेती हैं। तो मुझे समझ में नहीं आता मैं उनको क्या जवाब दूं। लेकिन इस बार एक जगह पार्टी में गई थी, जब उन्होंने पूछा तो मैंने उनसे बहुत ही धीरे से आहिस्ते से बताया कि मेरे अंदर अपना कॉन्फिडेंस लेवल बहुत बड़ा है और मैं अपने ऊपर पूर्ण रूप से कॉन्फिडेंस रखती हूँ कि मैं अच्छी लगती हूँ, मैं ये कर लेती हूँ, मैं ये कर लूँगी या मेरा ये फाइनल हो जाएगा। इसी तरह से मेरा एक भी होममेड फूड है जिसमें कई तरीके के व्यंजन बनते हैं, ऑर्डर देने पे मैं बनाती हूँ। तो लोग पूछते हैं आप वो भी बना लेती हैं, वीडियो भी बना लेती हैं, डांस भी कर लेती हैं और गाने भी गा लेती हैं, ढोलक भी बजा लेती, कोई ऐसी कला नहीं है जो आपको आती नहीं है। तो मैं कहती हूँ ये सब मेरे परिवार की देन है, माता रानी की देन है, ईश्वर की देन है। मुझे गॉड गिफ्ट है इतना कि मुझे बहुत कुछ ऊपर वाले ने दिया है। मैं उसको हर तरीके से अपने ऊपर अच्छे से उतारने की कोशिश करती हूँ। और दूसरी बात ये, समस्याएं भी बहुत आती हैं मेरे जीवन में, ऐसा नहीं कि समस्याएं नहीं आती। जब मेरे 3 बच्चे हैं और शुरू में मैंने बहुत ही संघर्ष किया है। ऐसा नहीं कि संघर्ष नहीं किया, आज मैं थोड़ा सा फ्री हो गई हूँ और फ्री होकर मैं वीडियो बनाने लगी। नहीं तो शुरू में मैंने बहुत ही मेहनत की, मेरे पतिदेव ने बहुत मेहनत की, मेरे बच्चों ने बहुत मेहनत की है। उस मेहनत का आज मुझे ये फल मिला है। लेकिन मैंने कभी हार नहीं मानी है और नहीं मानी तो नहीं मानी। सिर्फ माता रानी से हमेशा प्रेयर करती हूँ, केवल इतनी प्रेयर करती हूँ आप सबका ध्यान रखिएगा, साथ में मेरा भी ध्यान रखिएगा। आपका हाथ हमारे सर पे हमेशा विराजमान रहेगा। वो एक हमारी माँ है, दूसरी माँ ये है। वो माँ तो मेरे पास अब जीवन में नहीं है, हमसे काफ़ी दूर जा चुकी है, लेकिन इन माँ का आशीर्वाद मेरे परिवार के ऊपर हमेशा रहता है। इसलिए मैं हर काम बड़े ही तल्लीनता के साथ कर लेती हूँ और मुझे अच्छा भी लगता है। चाहे कितनी ही समस्याएं मेरे लाइफ में अभी तक आई हों, लेकिन मैंने समस्याओं को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। मैं ही समस्याओं के ऊपर हमेशा हावी बनी रही हूँ। और बहुत लोग ये भी कहते हैं कि जब समस्याएं को लोग बहुत ज़्यादा झेल लेते हैं तो उन्हीं के ऊपर समस्याएं भी आती हैं। हो सकता है ऐसा सच हो, लेकिन भाई मैं तो इस बात से नहीं मान सकती हूँ। क्योंकि बाहर जाकर निकल के देखो, हॉस्पिटल में देखो, इधर उधर जाओ तो देखो समस्याओं का एक ढेर लगा हुआ है। सबकी लाइफ में बहुत ही समस्याएं आती हैं, ऐसा नहीं कि समस्याएं नहीं आती हैं। बस ये अपने अंतर मन का कंट्रोलिंग पावर जो होता है और इष्ट देव जो होते हैं, हमारे जो भगवान होते हैं, उन पर एक विश्वास होता है और अपने ऊपर एक विश्वास होता है। वो जब कायम है, ये सब तीनों चीज़ें कायम रहती हैं, एक दृढ़ निश्चय होता है और परिवार का सपोर्ट होता है, तो कभी कहीं कोई नहीं हरा सकता है। इसलिए मैं हमेशा बिंदास मस्त ही रहती हूँ और माता रानी चाहेंगी तो आगे भी ऐसे ही रहूँगी। और आप लोगों का जो ढेर सारा मुझे प्यार इस बीच में मिल रहा है, बहुत अच्छे अच्छे कमेंट मुझे मेरे यूट्यूब चैनल की तरफ से मिलते हैं, मेरे व्यूवर्स देते हैं, उससे तो मैं और गदगद हो जाती हूँ। और उस समय मुझे लगता है कि और अपने फैमिली के साथ मेरी एक यूट्यूब परिवार की भी फैमिली तैयार हो गई, व्यूवर्स मेरे अपने हो गए हैं। और मैं उनको हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए यहीं से अपने वीडियो को विराम देती हूँ। आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे और मेरा ये कथन अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सभी लोगों को ढेर सारा आशीर्वाद और प्यार। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद। जय माता दी।